हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट व्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है बटन। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ बटन। सो बेसिकली इन एंड्रॉयड बटन आपके यूजर इंटरफेस का एक एलिमेंट या विजिट है जिसके थ्रू यूजर्स आपके एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। नाउ अपीयरेंस वाइज बटन आपको जनरली रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलेगा, बट यस एट टाइम्स आपके बटन्स आपको अलग अलग शेप्स में भी मिल सकते हैं। नाउ बटन्स के साथ आपको देखने को मिलेगा एक टेक्स्ट या आइकन जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को बटन का जो मेन पर्पस या फंक्शनैलिटी है उसके बारे में बता सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बटन, तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो यूजर है वो जैसे बटन पे प्रेस करता है या बटन को टैप करता है तो एंड्रॉयड इंटरनली आपके बटन के साथ इवेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है एंड उस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके बटन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बटन का आईडी क्या है, बटन के ऊपर आपने क्या लेबल सेट किया है, बटन के साथ किस टाइप का इवेंट हुआ है, एग्जांपल वाइज सिंगल प्रेस हुआ है या लॉन्ग प्रेस हुआ है। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं एंड इस इवेंट ऑब्जेक्ट के हेल्प से एज ए डेवलपर अब आप अपने बटन के साथ जो भी स्पेसिफिक एक्शन या टास्क है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। Now moving ahead and talking about why buttons are so essential for our application, तो आप लोग देखेंगे कि buttons के वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ बटन्स यूजर्स आपके एप्लीकेशन में अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो सम ऑफ द एक्शंस आर, पहला हम लोग देख सकते हैं सबमिटिंग फॉर्म्स। सो अगर आपके एप्लीकेशन में आपने एक फॉर्म बनाया है और उसके थ्रू आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं या कुछ डेटा है, उस डेटा को अब आप सर्वर पे प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको आपका जो बटन है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉर नेविगेशन पर्पस। सो बेसिकली आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकते हैं। सो आपका जो यूज़र है वो उन स्क्रीन्स को अगर नेविगेट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल स्क्रीन ए से अगर यूज़र स्क्रीन बी पे जाना चाहता है, तो ऐसे केस में भी वंस अगेन आपके जो बटन व्यूज़ हैं वो आपको हेल्प करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूसेज दैट इज कंफर्मेशन। सो आपके एप्लीकेशन में ऐसे बहुत सारे सिनारियोज आएंगे जहां पे आपको यूज़र से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र अगर किसी आइटम को डिलीट कर रहा है तो आप हो सकता है यूज़र से पहले कंफर्मेशन मांगेंगे, तो उस चीज़ के लिए भी वंस अगेन आपके जो बटन व्यूज़ हैं वो आपको हेल्प करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बटन्स के साथ हम लोग और भी बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ बटन्स हम लोग अपने वीडियोस को प्ले पॉज कर सकते हैं, हम लोग मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर बटन्स के थ्रू कर सकते हैं। नाउ एज अ डेवलपर आप अपने बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं, बटन का जो अपीयरेंस है उसको आप अपने थीम के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली आपके जो बटन्स हैं वो आपको अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होता है वो है आपका नॉर्मल स्टेट, नेक्स्ट है आपका प्रेस स्टेट एंड सम टाइम आपके बटन्स डिसेबल स्टेट में भी होते हैं। तो बेसिकली ये था एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू योर बटन्स। तो चलिए अब हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चलते हैं और बटन्स को प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर बना के देखते हैं एंड बटन्स के साथ हम लोग देखते हैं कि इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ चुका हूं एंड यहां मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया है बटन ऐप। सो इस प्रोजेक्ट के लेआउट फाइल के अंदर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को एक बटन मिल रहा है। इस बटन का आईडी मैंने सेट किया बीटीएन क्लिक मी एंड इसका टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं क्लिक मी। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हम लोग के पास एक टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू का भी आईडी मैंने चेंज कर दिया है एंड द आईडी इज टीवी मैसेज। इस टेक्स्ट व्यू के कुछ प्रॉपर्टीज मैंने सेट किए हैं लाइक आपका टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट साइज। ऑलराइट, सो अब चलिए हम लोग अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर चलते हैं एंड एक्टिविटी फाइल के अंदर से हम लोग इन दो एक्सएमएल व्यू कंपोनेंट्स को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मेरी एक्टिविटी फाइल के अंदर मैं बता दूं आपको कि मैं व्यू बाइंडिंग को यूज़ नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में हम लोग की जो एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर जो हम लोग ने व्यूज़ को बनाया उनको हम लोग अब अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए एंड्रॉयड आपको देता है एक फंक्शन दैट इज फाइंड व्यू बाय आईडी। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो इनसाइड माय ऑन क्रिएट फंक्शन मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ एक वेरिएबल जिसको मैं नाम दूंगा btn click me। सो इस वेरिएबल के अंदर हम लोग बेसिकली रखेंगे अपने बटन का रेफरेंस। तो बटन का रेफरेंस निकालने के लिए हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड। सो इस मेथड को मैं सबसे पहले तो अपना बटन क्लास दे रहा हूँ
एंड विद इन द पैरेंथेसिस अब हम लोग की XML फाइल के अंदर जो हम लोग ने बटन बनाया था उसका आईडी हम लोग यहाँ पास करेंगे, दैट इज r.id.btn click me। तो ओवरऑल इस लाइन के थ्रू बेसिकली एंड्रॉइड इज गोइंग टू फैच दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, उसको वो टाइप कास्ट करेगा आपके बटन पे और बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड दैट ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट हम लोग और एक हम लोग का जो कंपोनेंट था दैट इज टेक्स्ट व्यू, उसका भी रेफरेंस हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। तो मैं एक और वेरिएबल यहाँ बना रहा हूँ एंड उस वेरिएबल के लिए भी मैं वंस अगेन फाइंड व्यू बाय आईडी का हेल्प ले रहा हूँ। इस बार मैं फाइंड व्यू बाय आईडी को बोल रहा हूँ आई एम लुकिंग फॉर टेक्स्ट व्यू एंड उसका मैं आईडी यहाँ दे दूंगा टीबी मैसेज। सो बेसिकली इस लाइन के थ्रू हम लोग एक XML टेक्स्ट व्यू को फैच करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आपके एंड्रॉइड के टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट में एंड उसका रेफरेंस हम लोग स्टोर कर देंगे इस वेरिएबल के अंदर। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग अपना जो बटन है उसके साथ लिसनर्स को ऐड करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लिसनर? सो बेसिकली आपके बटन के साथ जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए आपको बटन्स के साथ लिसनर को ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके बटन्स के साथ दो लिसनर्स हैं, तो चलिए उन दोनों लिसनर्स को हम लोग सेट करके देखते हैं। सो btn click me dot set on click listener। सो बेसिकली इस लिसनर के थ्रू जब भी आपके बटन पे कोई भी क्लिक इवेंट होता है तो आपका जो लिसनर है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इस लिसनर के अंदर आपने जो भी कोड स्पेसिफाई किया दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो अभी हम लोग सिंपली एक कोड यहाँ लिखेंगे, हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस है उसके थ्रू हम लोग जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे और यहाँ मैं सिंपली लिख दूंगा बटन प्रेस्ड। तो अब हम लोग अपने बटन के साथ और एक लिसनर ऐड करने जा रहे हैं जो कि है आपका सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर। तो बेसिकली ये वाला लिसनर आपका कब एक्टिवेट होगा? तो जब भी आपके बटन के साथ अगर लॉन्ग प्रेस या लॉन्ग क्लिक होता है तो ऐसे केस में आपका ये सेकंड लिसनर एक्टिवेट हो जाएगा एंड इसके अंदर अभी हम लोग फिलहाल एक सिंपल सा कोड देने जा रहे हैं। जो हम लोग का टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे बटन लॉन्ग प्रेस्ड। ऑलराइट, बट अभी हम लोग का जो सेकंड लिसनर है वो हम लोग को कुछ एरर दिखा रहा है, तो एक और स्टेटमेंट यहाँ हम लोग को ऐड करना है दैट इज ट्रू। ट्रू या फॉल्स आप बूलियन वैल्यू दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ ट्रू देने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग का लॉन्ग प्रेस लिसनर का जो इवेंट है वो अगर हैंडल हो जाता है तो अब हम लोग इस इवेंट को फर्दर और किसी दूसरे लिसनर को पास ऑन नहीं करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड कंज्यूमिंग द इवेंट। इन सिंपल टर्म्स हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी इवेंट हम लोग का हुआ है, वेरी स्पेसिफिकली जो लॉन्ग प्रेस इवेंट हुआ है, अगर वो हैंडल हो जाता है तो हम लोग के बटन के साथ जो दूसरा लिसनर सेट है उसको हम लोग ये इवेंट ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे। तो उसके वजह से हम लोग का जो पहला वाला लिसनर है वो इन्वोक नहीं होगा। सो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग अपने इम्यूलेटर के अंदर रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो लेट मी प्रेस द रन बटन। तो आप लोग देख सकते हैं इम्यूलेटर के अंदर हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले अपने इस बटन पे एक बार क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर एक मैसेज सेट हो गया दैट इज बटन प्रेस्ड। तो दिस मैसेज इज सेट बाय आवर फर्स्ट लिसनर। सो बेसिकली जैसे ही आपके बटन पे सिंपल क्लिक होता है तो आपका जो पहला लिसनर है वो एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट केस में मैं अपने बटन पे लॉन्ग प्रेस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं इस बार हम लोग का जो सेकंड लिसनर है वो एक्टिवेट हो गया और उसकी वजह से अब हम लोग का जो टेक्स्ट भी हो उसका मैसेज चेंज हो चुका है। ऑलराइट, सो अब हम लोग वापस अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे मूव करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ दिस थिंग ट्रू अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ फॉल्स एंड लेट्स सी अब आपके एप्लीकेशन में क्या चेंजेस होते हैं। तो एक बार मैं फिर से अपने एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग का एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो चुका है। इस बार हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर जो बटन है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड प्लीज नोटिस मेरा जो माउस का लेफ्ट बटन है मैं उसको रिलीज नहीं करूंगा। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो सेकंड लिसनर है वो एक्टिवेट हो गया और उसके अंदर जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया। नाउ वेरी सरप्राइजिंगली अब मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही रिलीज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो पहला लिसनर था वो भी एक्टिवेट हो गया और उसका कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग के बटन के साथ ये दोनों लिसनर्स क्यों एक्टिवेट हुए? प्रीवियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ था बट इस बार हम लोग के दोनों लिसनर्स क्यों एक्टिवेट हुए? तो उस चीज़ के लिए एक बार हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर चलते हैं। नाउ यू विल नोटिस हम लोग का जो सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर है उसका जो लास्ट स्टेटमेंट है प्रीवियसली वहाँ ट्रू था, इस बार हम लोगों ने फॉल्स स्पेसिफाई किया है। सो इस फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से हम लोग अपने रन टाइम सिस्टम को बता रहे हैं कि जैसे ही मेरा लॉन्ग क्लिक लिसनर इवेंट को प्रोसेस कर लेगा तो उसके बाद दैट इवेंट ऑब्जेक्ट विल बी पास टू अदर लिसनर्स।
तो हम लोग के केस में सिर्फ एक और लिसनर यहाँ आप देख सकते हैं। सो हम लोग का जो इवेंट ऑब्जेक्ट है दैट विल बी पास टू आवर फर्स्ट लिसनर। तो अकॉर्डिंगली हम लोग का फर्स्ट लिसनर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन हम लोग के दोनों लिसनर्स एग्जीक्यूट हुए यहाँ में। ऑलराइट, सो आज के इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोगों ने सीखा कि हम लोग की जो XML फाइल है उसके अंदर जो हम लोग ने व्यू कंपोनेंट्स बनाए हैं उनका रेफरेंस हम लोग अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि अपने बटन्स के साथ हम लोग लिसनर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं एंड वी ऑल्सो सॉ द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू लिसनर्स। सो आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बटन्स को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है। बटन्स के साथ और भी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।